हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में जब अष्टमी आती है तो जो भी महिलाएं आशा भगवती की कहानी सुनती हैं, इस दिन कहानी सुनना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी ये कहानी सुन रही हूँ। तो आज अष्टमी है तो मैं भी ये कहानी सुनूंगी। तो ये हम किस तरह से सुनते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसमें हमको एक चौका लगाना होता है। तो उसके लिए एक लोटे में जल ले लेंगे और जल को हाथ में लेंगे और उसमें ज़रा सी हल्दी लेंगे हाथ में, और हल्दी लेकर इसमें ज़रा सा जल डालेंगे और इसका चौकोर हम चौक पूर लेंगे। चौकोर चौक को पूरना होता है आशा भागवती की कहानी सुनने के लिए, और इसको थोड़ा सा बड़ा ही पूरूंगी मैं, क्योंकि इसमें 8 खाने बनाने हैं। तो ये 8 खाने हमें रोली से बनाने होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोली नहीं है, ये मुझे दुकानदार ने ये दे दिया है, जिससे हनुमान जी का जिससे चोला चढ़ता है वो दे दिया है। और मैंने इसको निकाल लिया, पानी में डाला तो ये पानी में घुल भी नहीं पा रहा है अच्छे से। तो ये दे दिया उसने मुझे, सिंदूर दे दिया उसने, और ये काम का है नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मुझे क्या दे दिया। ये देखिए, ये शुभ सिंदूर नाम से ये दे दिया। अब इसमें जल को डाला है तो ये घुल भी नहीं पा रहा है। तो मेरे पास ये थोड़ी सी घर पे रोली रखी हुई थी, तो इसी से अब मुझे काम चलाना पड़ेगा। इससे मैं अब 8 खाने बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं, इससे भी एकदम से क्लियर क्लियर नहीं बन पा रहे हैं। तो आप इन्हें चौकोर भी बना सकते हैं और गोल भी। तो मैं इस तरह से इसको शेप देते हुए बनाऊंगी। इसको मुझे 8 कंप्लीट करने हैं, इस तरह से बनाने हैं इनको, मतलब कि सारे चौक में 8 खाने बन जाने चाहिए। इस तरह से आपको इसका देख लेना है कि कितना बड़ा हमें बनाना है, क्योंकि यदि ज़्यादा बड़े बड़े बना देंगे तो वो 8 कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, एक जैसे शेप के बनाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स पितृपक्ष में, मतलब जब कनागत आते हैं तभी इस कहानी को सुनना शुरू करती हैं। कहते हैं इसको सुहागिन स्त्रियां ही सुनती हैं। तो ये बीच में मैं क्या कर रही हूँ, ये गणेश जी का स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने एक चौकोर सा ये गणेश जी का स्थान बना दिया। तो इसको बनाकर इस पर गेहूँ रखेंगे और इसमें मैं अभी दिया जलाऊंगी, दिया जलाएंगे। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बिंदियाँ लगाऊंगी। तो जितनी भी महिलाएं साथ में कहानी सुनती हैं, 2 या 4 सभी अपनी अपनी बिंदियाँ इसमें लगाती हैं। ये जो मैंने 8 खाने बनाए हैं ना, इनमें ही ये बिंदियाँ लगा। तो जैसे रोली की 8 बिंदी लगाएंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये रोली की 8 बिंदी लगा दी। तो हम 2 सुनते हैं, तो मैं 2 के बट की आज अकेली बिंदियाँ लगाकर कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोली की कंप्लीट कर दी, और रोली की कंप्लीट करने के बाद में मैंने यहाँ पर ये हल्दी ले ली। अब इसकी हल्दी की बिंदियाँ लगाकर सारे खानों में 8 बिंदी हल्दी की लगाएंगे। तो 8 और 8 मुझे 2 की लगानी है, तो मैं 16 बिंदी सारी चीज़ों की इसमें कंप्लीट लगा दूँगी। तो ये रोली की भी लग गई और ये हल्दी की भी लगकर कंप्लीट हो गई। 8 खानों में जब हल्दी की लग जाएंगी, अब क्या करेंगे, तो ये देखिए। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ ये काजल की बिंदियाँ। तो काजल की ये डब्बी ले आई थी, गीली काजल की। तो काजल को उंगली पर लगाएंगे। एक तरफ मैंने अपनी बिंदी लगा दी 8, और एक तरफ ये दूसरी 8 भी लगा दी। तो हम 2 सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चौकोर चौकोर मैंने खाने बनाए हैं गोल गोल, इनको इतनी बड़ा बनाना होता है। अब हम यदि 4 लोग कहानी सुनते, 4 सुहागिन औरतें हैं, तो उस हिसाब से इसको बनाना होता कि सबकी बिंदियाँ इसमें आ जाएं। तो ये देखिए, अब मेरी ये 3 तरह की बिंदी तो कंप्लीट हो गई, रोली की, हल्दी की और काजल की। अभी मैं ये मेहंदी की केप ले आई थी, तो मेहंदी वाली बिंदियाँ मैं कीप से कंप्लीट कर दूंगी। कीप से छोटी छोटी सी बिंदी रख जाती है और स्पेस भी इतना नहीं घेरती हैं। तो कीप से आराम से और जल्दी बिंदियाँ लगा पाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये मेहंदी की बिंदी भी 8 खानों में इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी।
एक ही जगह पर और थोड़े उसमें ही ये बिंदियाँ आ जाती हैं। तो अब 4 तरह की बिंदियाँ तो इसमें लग गई। तो ये प्रक्रिया होती है, मतलब ये आशा भागवती की जो भी सुहागिन महिलाएं ये कथा सुनती हैं इसकी, तो ये अब इसमें सब में 8-8 गेहूं के दाने रखने होते हैं। तो एक खाने के लिए 8 गेहूं के दाने में गिनूंगी। 8-8 गेहूं के दाने में क्या कर रही हूँ, एक हथेली पर ले लूँगी और हथेली पर ये देखिए 8 दाने गिनूंगी और 8 दानों को रख दूंगी। अब मैं फिर से 8 दाने गिनूंगी। तो ये मेरा हाथ काला हो गया क्योंकि उंगली से मैंने लगाया था काजल और उसका पोंछा नहीं है कपड़े से, ना ही पानी से वॉश किया है। तो 8 खानों पर मैंने 8-8 2-2 करके इस तरह से मतलब 16-16 दाने इसमें रख दिए। एक के 8 दाने गेहूं के रखने होते हैं। अब लाते हैं हम जंगल से ये दूब, इसको बोलते हैं दूब या घास। तो इसके ऊपर से ये हमें एक की 8-8 दूब की ये हमें निकालते हैं। तो एक 8 खानों पर 8-8 ये दूब की इनको बीन लेते हैं और इनको इसी तरह से जिस तरह से मैंने गेहूं रखे हैं और बिंदी लगाई है इनको रख दूंगी। तो इसको मतलब जो ये हम कहानी सुनते हैं इसमें सबसे मुश्किल काम और टाइम लेने वाला काम यही है। दूब को लेकर आओ जंगल से, अब इसको एक एक पत्ती मतलब इसमें से निकालनी होती है और बड़ा ही मेहनत का काम है। बस ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए, यदि 2 मिलकर करें तो ये जल्दी हो जाता है। या फिर इस काम को यदि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो इसको हम शाम को भी कर रख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, शाम को भी वही टाइम लगना है, सुबह भी। तो मैं तो इसको जब कहानी सुनती हूँ तभी मैं ये काम करती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए ये मैं इसमें से मैं निकाल रही हूँ और मुझे कितना ही टाइम इसको निकालने में लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया इनको निकालते हुए। तो जब ये निकल जाएंगी सभी पर मैं 8-8 तो अपने रख दूंगी, 8-8 और रख दूंगी पत्तियां निकाल कर। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम दिया जलाएंगे और अपनी कहानी को सुनना शुरू करेंगे। तो इनको अब मैं गिनूंगी एक साथ में, मैंने थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ये निकाल कर रख ली। अब 8-8 इसमें गिनते जाएंगे और अपने चौकोर खानों में रखते जाएंगे। तो 8 आप देख सकते हैं मैंने ये साइड में रख दी है निकाल के, और 8 अभी मैं और गिन रही हूँ। तो ये अच्छा काम है, इसमें मन भी लगता है और बोर भी होते हैं इसको करने में। तो ये थोड़ा सा नैना काम है, मतलब टाइम लेने वाला भी है। तो ये देखिए ये 8 एक की इस तरह से 8 जगह मैंने ये दूब रख दी है 8-8 के हिसाब से। तो 2 की रखी है तो 16-16 रख दी। तो ये जो गणेश जी का स्थान था यहाँ पर हमने दिया जला दिया और अब हम हमारी कहानी सुनना शुरू करते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवती के व्रत के नियम। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता है। विधि: उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपें। आशा भगवती की कहानी सुनकर इन 8 कोनों पर 8 दूब, 8-8 रुपए, 8 रोली की छींटें, 8 मेहंदी की छींटें, 8 काजल की बिंदी, एक एक सुहाली और एक एक फल चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक जलाएं। इस प्रकार 8 दिन तक पूजा करें और आशा भगवती की कहानी सुनें। 8वें दिन 8 सुहागनों का बायना निकाल सासू जी के पैर छूकर दें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए, 9वें वर्ष में उज्जमन करें। व्रत कथा: एक राजा था, उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। गौरा ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक के साथ तथा पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि अपने मायके जाकर आशा भागवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों ने
पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती ने शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा उनमें बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहुंचाने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई अपनी पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के साथ चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भागवती का उज्जमन की तैयारी कर रही थी। तब पार्वती बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, तो मैं उज्जमन कर देती। भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान की तैयारी कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया, धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह किया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर अपनी पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या कर रही हो। पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत नहीं बोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है। तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती के मैल से गणेश जी बनाया। पार्वती ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गईं। इस प्रकार किसी को भी पार्वती ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत का उज्जमन कुंवारी लड़कियां ही करती हैं, इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। बोलो आशा भागवती की जय।